सबाना हमदानी हमारे साथ में, नदीम भाई है, अस्मा जी है और नफीसा मालवत है, इस्माइल भाई है, उर्मिला जी है। काफी लोग इंतजार कर रहे थे आज की मीटिंग का। और बहुत अच्छे से आप डेली बेसिस पे जो 8 बजे की लर्निंग आती है, आप सब सीख रहे हो। बहुत अच्छी बात है। नफीसा जी भी है हमारे साथ में और रुबीना तलाट भी है। खुशनुमा खान भी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड। अभी आपको जो भी स्टडी भेजी जाती है, तो वो स्टडी आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ या ना। चैट बॉक्स में यस का वाई और नो का एन टाइप करिए। सुरेया जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और नसरीन शेख भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो अस्मा जी को समझ में आ रहा है और रेहाना जी को भी समझ में आ रहा है। खुशनुमा खान है, नदीम भाई है। ओके। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है आज की, वो है कि रिजल्ट को जल्दी कैसे लाया जाए। सबसे बड़ा ये सवाल है। हर इंसान यही बात पूछता है कि सर रिजल्ट कैसे लाया जाए, फास्ट रिजल्ट। मुमताज जी का तो काफी अच्छा रिजल्ट आ चुका है। हसीना शेख अभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और आयशा कुरैशी भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और नजमा पठान की भी बहुत अच्छे से अभी डाइट प्रोग्राम चेंज हुआ है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सर रिजल्ट मतलब हमें फायदा जल्दी कैसे हो। तो चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको, कैसे आएगा फास्ट रिजल्ट? आपकी समझ में क्या लगता है आपको? बोलो। चैट बॉक्स में लिखो कैसे जल्दी रिजल्ट आ सकता है। फास्ट रिजल्ट कैसे आ सकता है? बोलो। उर्मिला जी आप बोल सकते हो तो मैसेज करिए। नदीम भाई आप बताइए, फास्ट रिजल्ट लाने के लिए क्या ऐसी बात है? रुबीना शेख बोल रहे हैं डिसिप्लिन। रेहाना शेख बोल रहे हैं अच्छी डाइट फॉलो करनी है। हमारे साथ में मिनाज शेख जुड़ चुके हैं और एक और पर्सन है शाह नूर मलकानी। और नदीम भाई बोल रहे हैं सर आपकी बताई हुई बातों को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। ओके। तो शाहनूर और मिनाज, मेरा सवाल ये है कि रिजल्ट को अगर जल्दी लाना है और रिजल्ट को फास्ट लाना है तो क्या करना पड़ेगा? उर्मिला जी बता रहे हैं खाना खाने की समझ और एक्सरसाइज, दो चीजों के बारे में बता रहे हैं। ओके। और मीना शेख बता रहे हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुरैया जी का भी मैसेज आ चुका है। सुरैया जी बता रहे हैं आपकी गाइडेंस को फॉलो करने से डिसिप्लिन और सही डाइट करके एक्सरसाइज भी करनी है। तो अभी तक जितनी बात हुई सुरैया जी ने सारी बात बता दी। और इस्माइल भाई लिख रहे हैं लाइफ स्टाइल एंड डाइट। ओके। चलो, अब मैं बताता हूं आपको कि सही आंसर क्या है। सही आंसर है
दो चीजें मैंने आपको बताई है। तो सानिया मुसानी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और रुबीना तलाड भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आज का सवाल आपके लिए ये था कि रिजल्ट को फास्ट कैसे लाया जाए, और रिजल्ट को फास्ट लाने के लिए क्या करना होता है। तो यहाँ पर शाहनूर मलकानी ने बताया है, सभी चीज, गाइड की चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो शाहनूर मलकानी ने जो आंसर दिया है, करीब है आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो मैंने आंसर दिया है आपको दो चीजों का। सबसे पहले आपको 90 डेज कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन, 90 दिनों तक आपको सेम काम करना होता है। 90 डेज तक आपको सेम काम करना होता है, कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब बगैर कोई चूक के। मतलब आपको जो काम के लिए दिया गया है वो काम आपको करना पड़ेगा बगैर भूले। मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभी हमारे साथ में सबाना जी भी जुड़ चुके हैं, शबनम जी। सवाल आज का हमारा ये है कि रिजल्ट को अगर फास्ट लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। तो इसका आंसर है, आपको 90 डेज तक, 90 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मतलब कोई हर हफ्ते हफ्ते चीट मील नहीं होना चाहिए। आपको 3 महीने तक जो बताया गया है वो चीज को फॉलो करना है। अगर आप वो चीज को फॉलो करोगे तो कम से कम आपको 10 किलो का फैट लॉस मिलेगा। अगर आपने ईमानदारी दिखाई तो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब कोई भी बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं आज, आने वाला जो हमारा महीना है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है और फरवरी का महीना है। हमारे पास अभी 90 दिन है। तो ये मीटिंग को आप वापस से सुनना। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। ज्यादातर हमारे साथ में जब नए लोग जुड़ते हैं तो वो एक अलग माहौल से आए होते हैं। उन्होंने ये सुना हुआ होता है कि खाने के अंदर कम खाना खाना चाहिए, वजन को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और पानी आपको ज्यादा पीना चाहिए। आपने इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा सुने होंगे। किसी ने सुना होगा कि दालचीनी का पानी पीना चाहिए, किसी ने सुना होगा कि जीरे का पानी पीना चाहिए, और किसी ने ये सुना होगा कि शहद, हनी और लेमन वाटर के साथ में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। शहद और नींबू खत्म हो गए पर आपका चर्बी खत्म नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, करना यह है कि अब जो 90 दिन आने वाले हैं तो वो 90 दिनों तक लगातार
लगातार आपको डेली बेसिस पे जो बताया जाता है वो सारा काम करना पड़ेगा। अगर आप वो सारे काम कर सकते हो तो कोई भी चिंता नहीं करनी है फिर। आपको फटाफट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको जो वीडियो बताई जा रही है, हर एक वीडियो आपको कुछ बता के जाती है। जैसे कल के दिन में मैंने आपको जो मेरी दो वीडियो भेजी थी, मेरी दो लॉन्ग वीडियो थी, काफी लोगों ने आपने उसे सुना है। अब वो दो वीडियो में यही बताया गया है कि डाइट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पहले किन बातों का ध्यान रखना है। डाइट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। डाइट प्रोग्राम का मतलब ये होता है, डाइट, DIET, डाइट। डाइट का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी को, एक ह्यूमंस की बॉडी को, एक इंसान को जो ये पूरा बॉडी, पूरा शरीर लेके चल रहा है, इस बॉडी को क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो वो सारी जरूरत वाली चीजें आपके खाने के अंदर, आपकी जो प्लेट है, खाने की आपकी जो प्लेट है जिसमें अभी आप खाना खा रहे हो, तो वो खाने के अंदर इस बॉडी को जो जरूरत वाली चीजें हैं वो आप अपने डाइट प्लान के अंदर ऐड करो। आप जब मेरे पास आते हो डाइट प्रोग्राम के लिए, आप जब आते हो मेरे पास डाइट प्रोग्राम के लिए, तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है, आपको सिर्फ आपको सिर्फ डेडिकेशन के साथ में आपको सिर्फ इतना ही करना होता है कि बस आप खाना खाओ। कौन सा खाना? आपको वो वाला खाना खाना है जो बॉडी को जरूरत है। अगर आप ऐसा खाना खा सकते हो तो आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, आपको फटाफट रिजल्ट आ जाएगा। बस खाने में आप ध्यान दो। क्या ध्यान दो? जो आपको खाने में बताया गया है वो वाला खाना आप खाने के अंदर खाइए। जो खाने के अंदर आपको बताई गई है चीजें, तो वो डेली बेसिस पर आपको खाना पड़ेगा। और जब आप वो वाला खाना खाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई बात आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर खाने के अंदर खाएं क्या। आपका ये सवाल बार बार घूमता रहता है, आप उलझे हुए रहते हो, बार बार ये सवाल आके खड़ा हो जाता है कि सर मैं खाने के अंदर, रोज डाइट प्लान के अंदर मैं क्या खाऊं। तो आज मैं आपको कुछ रिवीजन करवा देता हूं जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि खाने में आपको क्या खाना है। तो आज एकदम केयरफुली, ध्यान से, अगर लिख सकते हो तो लिख लो, या फिर ये वाली वीडियो का रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ही, उसका रिवीजन एक बार कर लेना, तो जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। और आपको रिजल्ट अगर चाहिए तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको कुछ बात बताता हूं।
जैसे कि खाने की अगर हम बात करें, फूड की अगर हम बात करें, तो खाने के अंदर चीजें नेचुरली अवेलेबल रहती है। इस दुनिया के अंदर दो किस्म की चीजें हैं। इस दुनिया के अंदर खाने के लिए दो किस्म की चीजें हैं बस। हमें दो चीजें मिली है खाने के अंदर, दो चीजें। और ये दो चीजें ही हम खा रहे हैं। खाने के अंदर आप दो आइटम ही ज्यादा मात्रा में खाते हो। एक खाना ऐसा है जो खाना जमीन से उगता है। उस उगने वाले खाने को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। पहला खाना कौन सा है? जो जमीन से उगता है। हर उगने वाली चीज कार्बोहाइड्रेट्स है। जितनी भी चीजें जमीन से उग रही है, वो सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को खाने वाली चीजों की अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट को कौन खाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को दो लोग खाते हैं। एक इंसान खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और दूसरा एनिमल्स, जानवर। जो एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, ज्यादातर केसेस में वो एनिमल खाते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। दो चीजें हैं बस। एक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जमीन से उगने वाली चीज है। तो वो खाने के अंदर इंसान खाता है, और वही खाना एनिमल्स, जानवर, वो वाली चीजों को खाते हैं। ये दो चीजें हैं। अब ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब चेंज कहां आता है, बदलाव किधर आता है? अब बदलाव जब दिमाग लगाया इंसानों ने। इंसान एक ऐसी खोपड़ी है कि जो बहुत सारी नई नई क्रिएटिविटी करती रहती है। इंसान जो है कुछ नया नया बनाते रहते। तो इंसानों ने दो चीजों का इस्तेमाल करना बढ़ा दिया। इंसान ने दो चीजों का इस्तेमाल करना बढ़ा दिया। एक, पहला इस्तेमाल उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स का बढ़ा दिया। ज्यादा मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स खाया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया जा रहा है। जैसे कि खाने चाहिए थे फ्रूट्स, आपको खाने थे फ्रूट्स, पर फ्रूट्स की जगह इंसान ने दिमाग लगाया कि ये फ्रूट्स को मैं ज्यादा कैसे खा सकता हूं। खाने चाहिए थे फ्रूट्स, पेड़ के ऊपर जो है फ्रूट्स आते थे। जो भी, जितने भी फ्रूट्स के पेड़ है वहां पर फ्रूट्स आते थे। इंसान ने अपना दिमाग लगा के ऐसी चालाकी दिखाई कि ये मैं ज्यादा कैसे खा सकता हूं फ्रूट्स को। तो एक मिक्सर मशीन बना ली, जूसर मशीन बना ली, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और वो वाले फ्रूट्स को उसके अंदर डाल दिया और क्रश कर दिया। जहां पर इंसान एक ही फ्रूट्स खा सकता था, वहां पर वो इंसान
पांच पांच फ्रूट्स खा रहा है। पांच फ्रूट्स। और जहां पर इंसान थोड़ा सा खाना खा पाता था, अब वही इंसान उस चीज को खा रहा है ज्यादा चीजों को कम चीजों को करके, जिसका नाम है फैट। जैसे कि खोपरा खाना चाहिए, जैसे कि सींग खाने चाहिए, पर खोपरा नहीं खाया जा रहा है, सींग नहीं खाया जा रहा है, पंपकिन सीड नहीं खाए जा रहे हैं। सनफ्लावर के सीड खाने चाहिए, पर कितने खाने चाहिए? थोड़े से, 5 पीस 10 पीस, थोड़े से खाने चाहिए। तो अब क्या किया? वापस से उसका दिमाग लगाया इंसान ने अपना, और जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें दिख रही थी, तो वो सब चीजों को क्रश करके ऑयल बना दिया। और वो ऑयल इस्तेमाल होने लगा हर चीजों के अंदर। और जैसे कि मिल्क होता था एनिमल्स का, तो वो एनिमल का जो मिल्क था, वो एनिमल्स के बच्चों के लिए था। जैसे कि आप सबने बचपने में, जब आपका बर्थ हुआ था, जब आप पहले दिन के थे, और 2 साल तक आपने अपनी मम्मी का फीडिंग किया, 2 साल तक, तो वो आपके लिए था। और एनिमल्स जो होते हैं, फीमेल्स एनिमल, उनका जो फीडिंग होता है, वो उनके बच्चों के लिए होता है। अब वो फीडिंग एक्स्ट्रा का मिला, तो एक्स्ट्रा अगर कोई चीज दिखती है, तो वो एक्स्ट्रा चीज को दिमाग लगाया जाता है कि अब इस चीज का क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने उसे बेचना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने उसका उसमें से घी निकालने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी, कुछ लोगों ने बटर स्टार्ट कर दिया बेचना, कि इसमें से बटर भी बना सकते हैं, इसके अंदर से घी भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर से चीज भी बना सकते हैं, और इसके अंदर से पनीर भी बना सकते हैं। और जो पानी रह जाता है, वो पानी का वे प्रोटीन बना सकते हैं। जो वेस्ट पानी होता है, उसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो वो दूध के पानी में से आप लोगों के लिए अवेलेबल है क्या? वे प्रोटीन। तो क्रिएटिविटी देखिए, इतना दिमाग लगाया इंसान ने कि कार्बोहाइड्रेट्स में से जूस भी निकाल दिया, कार्बोहाइड्रेट्स में से ऑयल भी निकाल दिया। एनिमल्स थे, तो एनिमल्स के फीडिंग में से, मिल्क में से बहुत सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स निकाल दिए। और फिर जो वो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट का लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि जो चीज निकालते थे, तो वो चीज को पिज्जा वालों ने पकड़ लिया। जो चीज निकला, वो पिज्जा वालों ने पकड़ लिया कि भाई चीज तो हमारा है, हम चीज को पिज्जा के ऊपर डाल के बेचेंगे। और पनीर जो था, और जो वे प्रोटीन था, वो जिम वालों ने पकड़ लिया कि भाई बॉडी को बनाना है, बॉडी को घटाना है। आप ये नहीं खाते थे खाने के अंदर, अब आप पनीर खाने की शुरुआत करिए। तो पनीर का यूज होने लगा, और वे प्रोटीन का यूज होने लगा, फिर घी और बटर का इस्तेमाल होने लगा।
तो जो ये क्वालिटी फूड्स मैं बता रहा हूं आपको, अपने खाने के अंदर आप ज्यादा मात्रा के अंदर एनिमल्स एंड एनिमल से मिलने वाली चीजें खाइए। जिससे होगा क्या, आपके बॉडी के अंदर जो जरूरत वाली चीजें हैं वो वहां से आपको मिल जाएगी। और जब वो सारी चीजें आपको मिलने लगेगी तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। और जब आपको बेनिफिट होगा तो आपको दिख ही रहा है कि आप पहले खाना क्या खाते थे, और आप पर्टिकुलर एक बीमारी में आ चुके हो। अब लिखो जो एक बात मैं बता रहा हूं, जरूरत से ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाया जाएगा, लिखिए आप सब लोग लिखिए, जरूरत से ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाया जाएगा तो सबसे पहले आपके हॉर्मोन्स के ऊपर प्रॉब्लम होगी। आपके हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा खराब होने लगेंगे। और हॉर्मोन्स को खराब करने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी चीज अगर कोई है तो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपके हार्मोन खराब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जरूरत से ज्यादा खाया जाता है। और बात करें अगर जरूरत की, तो जरूरत की अगर हम बात करें तो जरूरत हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे कि मेरे सामने है नदीम पवार, और मेरे सामने है इस्माइल अंसारी, और मेरे सामने है मुमताज शायर। तो ये तीन लोगों का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो तीनों की डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो तीनों की अलग अलग जरूरत है। एक जैसी जरूरत किसी की नहीं है। तो किसी के बॉडी में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो सकता है, और किसी के बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। अगर आप खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो और वो वाला कार्बोहाइड्रेट आप खा जो रहे हो, पर वो बॉडी मना कर रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो खाना दिया है बॉडी को वो बॉडी की जरूरत नहीं है। उसका जो टैंक है, उसकी जो पानी की टांकी है, उसका जो स्टोरेज है वो फुल है। अब जब बॉडी का स्टोरेज फुल है तो बॉडी मना कर देगा। और जब बॉडी मना कर रहा है मतलब अगर आपका पेट, एक साइनिंग लिख लो, सब लिख लो कि आप जो भी खाना खा रहे हो और आपका पेट, बेली एरिया, आपका पेट का एरिया, कमर का एरिया अगर कमरे की तरह होता जा रहा है, अगर आपका पेट का एरिया बढ़ता जा रहा है, तो पेट आपको मना कर रहा है कि मेरे खाने के अंदर आप मुझे अब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मत दो। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको खाने के अंदर ज्यादा नहीं देने हैं। अब जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं खाओगे तो आपके पास दो खाने बचेंगे। एक बचेगा प्रोटीन और दूसरा बचेगा ऑयल एंड फैट। अब ये दो खाने आपके पास हैं।
तो ये दो खाने जब आप खा रहे हो, तो ये दो खाने खाते जाओ। बाकी आपको क्या खाना है, कितना खाना है, वो तो जब आपका डाइट प्रोग्राम बनता है तब मैं आपको बता देता हूं कि आपके खाने में आपको ये वाली चीजें खानी है। आज का जो टॉपिक है, इससे जो लर्निंग आपको लेना है, टेक होम मैसेज जो आज के दिन में लेकर जाना है आपको, वो ये लेके जाना है कि हर बीमारी जो आती है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से आती है। अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो आपको बीमारियां आएगी। और अगर आपको बीमारियों से बचना है तो वो बीमारियों से बचने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स को समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स मुझे खाना कितना है, मुझे कब खाना है कार्बोहाइड्रेट्स, और मुझे किस चीज के साथ में खाना है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज है, आपको समझना पड़ेगा। आप जहां जहां जाओगे आप वहां वहां कार्बोहाइड्रेट्स को पाओगे। बगैर मांगे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। बगैर मांगे, बगैर भूख के आप कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स का फ्री एक्सेस है। आप शादी ब्याह में जा रहे हो तो शादी ब्याह के अंदर आपको रोटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी, आपको मांडे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे शादी ब्याह के अंदर, आपको चावल बहुत मिल जाएंगे शादी ब्याह के अंदर। पर आपको जो नहीं मिलेगा उसका नाम है प्रोटीन। मांगना पड़ेगा प्रोटीन आपको। जब आप खाने में खा रहे हो तो दावत में तो आप बोलते हो थोड़ा मसाला लेकर आना, थोड़ी बोटी लेकर आना, पर वो लेकर आएगा चावल, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खाए जाने वाला चीज है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है, लिखो, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा नशा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। कार्बोहाइड्रेट एक नशा है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी लत है जो आप चाह के भी नहीं छोड़ पाते हो। बार बार आपका जहन, जहन मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपका 95% वाला दिमाग बार बार आपको कार्बोहाइड्रेट्स की याद दिलाएगा। अभी सर्दी आने वाली है तो आप बोलोगे सर वो गुड़ के लड्डू, और वो राई के लड्डू, और वो चूरमा, और फिर वो सर्दियों के अंदर खाने वाला घी का पराठा और आलू पराठा, और ये सर्दियों में वो गूंद के लड्डू, और ऐसे ऐसे ख्याल आपको याद आएंगे अब कि सर सर्दी आ रही है, सर्दी का तो टाइम होता है खाने का, सर वो लड्डू बनाए हैं, और सर वो सीरा बनाया है, और ये सेब का सिरका। ऐसा ऐसे ख्याल आएंगे अभी आपको कि सर ये खाने दो, सर अभी तो खाने दो, बहुत टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, 12 महीने हो गए हैं, सर 2 साल से डाइट कर रहा हूं, अभी तो सर लड्डू खाने दो। लड्डू खा खा के लड्डू जैसे हो गए हो। पेट देखो अपना पेट, 2 व्हीलर का टायर है किसी का, किसी का 4 व्हील का टायर है, किसी का बुलडोजर का टायर है।
कितना बड़ा पेट है, तो पेट को समझ के खाना खाओ। पेट आपका मना कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, पेट मेरा बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान दो खाने के ऊपर। हर बीमारी लेके चल रहे हो, डायबिटीज आपके पास है, कोलेस्ट्रॉल आपको है, ब्लड प्रेशर आपको है, सांसें आपकी फूलती है, उठ बैठ आप नहीं पाते हो, कहीं जा नहीं पाते हो, और ढिगला होलसेल के अंदर बीमारियां लेके पड़े हो। तो कब तक? इसकी जिम्मेदारी लो और आज से ही खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो। ये हर हफ्ते जो एक मीटिंग होगी, आपको यही मैसेज दिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। और खाना है तो वो तो मैं आपका, जब पर्सनल डाइट प्लान होगा आपका, हर महीने में जब आप मुझे मिलने के लिए आओगे, जब आपका डाइट प्रोग्राम मैं बदलूंगा, अगर मुझे देना हुआ आपको कार्बोहाइड्रेट्स, तो मैं दे दूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा अगर आपको खाना है, पर कार्बोहाइड्रेट खाने का तरीका होता है, वो तरीके को समझो, तरीके से खाओ, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन से साथ में आप चलोगे तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो वहां पर कायदा कानून फॉलो होता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी को डिसिप्लिन कहते हैं, उसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं, और उसी को कहते हैं रिजल्ट। तो जो भी आपको आज के दिन में बताया गया है, इस मीटिंग को जो भी लोग देख रहे हैं, उसे 2 बार सुनना और लिखना, और लिखने के बाद जो लिखा है उसे डेली बेसिस पर पढ़ना, समझना, और 4-5 लोगों से बात करना। तब जाके आपको फायदा, बेनिफिट मिलेगा। वरना होगा क्या? आप छोड़ दोगे, आप सब लोग जल्दी छोड़ दोगे। किसी भी चीज को स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और किसी भी चीज को छोड़ देना बहुत आसान है। आप आए थे डाइट प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए, पर काफी लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे बातचीत करिए। तो जितनी ज्यादा आप मुझसे बातचीत करोगे, तो आपको फायदा मिलेगा। जिन लोगों के भी डाइट प्रोग्राम बाकी है दिसंबर मंथ के लिए, तो आप आ जाइए, कंसल्टिंग बुक कर लीजिए, पूरे महीने की कंसल्टिंग बुक कर लीजिए। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, और वो बुकिंग आप कर लीजिए। और अब हम मिलेंगे संडे के दिन। और जिन लोगों का जो भी सप्लीमेंट बुक करना बाकी है, आप बुक कर लीजिए। तो मिलते हैं अब हम संडे के दिन हमारे आईसीसी के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। आज का दिन हम यहां पर पूरा करते हैं, सक्सेसफुली हमारा दिन पूरा हुआ है। और इसी तरीके से मीटिंग फॉलो करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।